कौन होगा चैंपियंस ट्रॉफी का किंग? फैसला आज होगा। फाइनल मुआरके में कीवीज और भारत आमने सामने। दुबई में घमसान का रन। शायकीन क्रिकेट का तवील इंतजार खत्म। पाकिस्तानी शायकीन ने न्यूजीलैंड को फेवरेट करार दे दिया। पुरतशद्दुद रवैये कौम और मुल्क के लिए बाइस शर्म है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, माजी में पंजाब में मिनॉरिटी का महकमा फारिग था। वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी काविशों से अब ये महकमा अक़लियती बरादरी के हुकूक के लिए कोशा है। पंजाब हुकूमत अक़लियतों के लिए जो काम कर रही है वो खुशाइंद है। और मुल्क में बारिशों के नए सिस्टम की एंट्री। आज से 16 मार्च तक बादल बरसेंगे। बलाई इलाकों में बारिश के साथ कहीं बर्फबारी भी मुतवक्के। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में भी बारिश होगी। खैबर पख्तूनख्वा में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बंद हो सकती हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ब्लॉक करने का मामला। वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन का नोटिस। वजारत दाखिला को खत लिख दिया। कहा, ये इंतहाई नाजुक मसला है, मामले की फौरी इंक्वायरी की जाए। समंदर पार पाकिस्तानी हमारा सरमाया है, नाजायज तंग न किया जाए। समंदर पार पाकिस्तानियों से ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान उम्रे की सआदत हासिल करने के बाद वतन वापस पहुंच गए। पार्टी कारकुनान और अजीज़ व अकारिम ने मौलाना फजल रहमान का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। ज़राए के मुताबिक PTI की जानिब से मौलाना फजल रहमान से आज राब्ता मुतवक्के। असद कैसर बानी PTI का खुसूसी पैगाम मौलाना फजल रहमान को पहुंचाएंगे। IMF के साथ तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का पहला मरहला मुकम्मल। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का आगाज कल से होगा। तमाम मुआशी अशारियों और मुकर्रर अहदाफ पर आलमी फंड की शराइत सामने आएंगी। GDP ग्रोथ, महंगाई, तरसीलात ज़र और पावर सेक्टर इस्लाहात पर गुफ्तगू। तरसीलात ज़र, ज़रई फसलों के आदाब, सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ की प्रोजेक्शन पर गौर किया जाएगा। IMF मिशन आइंदा माली साल 2025-26 के बजट के लिए भी तजावीज़ देगा। हुकूमत पाकिस्तान का बड़ा इकदाम। गैर कानूनी मुकीम, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को वापस भेजने का फैसला। 31 मार्च की डेडलाइन भी दे दी। इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी न करने की यकीन दहानी। गैर कानूनी मुकीम, गैर मुल्कियों और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को वापसी पर सहूलियात भी मिलेंगी। गैर मुल्कियों को पाकिस्तान में रहने के लिए कानूनी तकाजे पूरे करना होंगे। अमरीका ने पाकिस्तान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। अमरीका शहरियों को पाकिस्तान के सफर पर नजरसानी करने की हिदायत। अमरीकी महकमा खारजा के ब्यूरो ऑफ कौंसल अफेयर्स के एडवाइजरी में कहा गया है कि शहरी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का सफर करने से गुरेज करें। पाकिस्तान में इंतहा पसंद गिरोहों ने हमलों की साजिशें जारी रखी हुई हैं। पाकिस्तान में बिला इजाजत एहतजाज की इजाजत नहीं है। पाकिस्तान में एहतजाज के करीब पाए जाने पर तफ्तीश का सामना हो सकता है। दहशतगर्द माजी में अमरीकी सिफारतकारों और सिफारती मकामात को निशाना बना चुके हैं। अली अमीन गंडापुर के पास हुकूमत चलाने का कोई प्रोग्राम नहीं। गंडापुर सिर्फ चलो चलो की हुकूमत कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों को गंडापुर ने भट्टी का ईंधन बना दिया। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली खान कहते हैं, पिछले 12 सालों में PTI ने खैबर पख्तूनख्वा को तबाह किया है। गंडापुर ने सिवाय एहतजाज और धरनों के कुछ नहीं किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला टांग में खुफिया इतला पर ऑपरेशन। सिक्योरिटी एहलकारों ने खारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाते हुए 3 खारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। हलाक खारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ शहरियों के खिलाफ मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। तोरखम सरहदी गुजरगाह पर अफगान फोर्सेस की दरअंदाजी। कशीदगी के बायस तोरखम सरहदी गुजरगाह गुज़िश्ता 2 हफ्तों से बंद। तोरखम तिजारती गुजरगाह से अफगानिस्तान और वस्ती एशियाई ममालिक के साथ योमिया करोड़ों रुपए की तिजारत मुतासिर।
बलूचिस्तान में बेअमनी के बायस कोयले की पैदावार में कमी। 1 साल के दौरान 200 से ज्यादा कानें बंद हो गई। कोयले की पैदावार 35 लाख टन सालाना से कम होकर 16 लाख टन रह गई। महकमा मादनियात हुक्काम के मुताबिक 1000 सिक्योरिटी एहलकार कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए जाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर का डोनाल्ड ट्रंप को दो टोक जवाब। ईरान मिसाइल प्रोग्राम के खात्मे के मुतालबात तस्लीम नहीं करेगा। अमरीकी सदर के खत पर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई का रद्द अमल। कहा, बदमाशी करने वाले कुछ ममालिक अपने मुतालबात मनवाने के लिए बातचीत पर जोर देते हैं। बातचीत पर जोर देने का मकसद मसाइल हल करना नहीं। ईरान ऐसे ममालिक के मुतालबात कतई तस्लीम नहीं करेगा। ईरान के जौहरी तनसीबात पर हमला हुआ तो खलीजी ममालिक का पानी 3 दिन में खत्म हो जाएगा। कतरी वजीर आजम का इंतबा। एक इंटरव्यू में कहा कि पानी की आलूदगी की बुलंद सतह माहौलियाती तबाही का बायस बनेगी। कतर, अरब अमारात और कुवैत समेत खलीजी ममालिक पर पानी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा। इजराइल ने गजा जंग बंदी मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद ना किया तो इजराइल की बहरी नाकाबंदी दोबारा शुरू हो जाएगी। यमन के इजराइल को एक और वार्निंग। यमन की पॉलिटिकल काउंसिल ने वाजे किया कि यमनी फौज मुकम्मल तैयार है। गजा में इजरायली हमलों के जवाब में यमन ने बहरे अहमर और खलीज उदन में इजरायली मफादात के हामिल जहाज़ों का रास्ता रोका हुआ था। यमनी फौज ने इजरायली जहाज़ों और उसके हिमायत में आने वाले अमरीकी और बरतानवी जहाज़ों पर हमले भी किए। शाम में सिक्योरिटी फोर्सेस और साबिक सदर बशार अल असद के हामियों के दरमियान शदीद लड़ाई जारी। खूनरेज झड़पों में अब तक 500 से ज्यादा अफराद हलाक। शाम की अबूरी हुकूमत ने मुख्तलिफ शहरों में मजीद फौज तैनात कर दी। सूरत हाल पर काबू पाना अबूरी शामी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज। सदर अहमदुल शर ने एक बयान में कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ने वालों को संगीन नताइज भुगतना होंगे। हम सूरत हाल जल्द मामूल पर ले आएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ सूबे में मजदूरों की वेलफेयर के लिए सरगर्म। मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए अहम मनसूबों की मंजूरी दे दी। पंजाब भर में कम अज कम उजरत का निफाज यकीनी बनाने का हुक्म। लेबर कॉलोनियां बनाने के लिए प्लान भी तलब। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों की रिवैम्पिंग के अहकामात। मरियम नवाज कहती हैं, मजदूर की उजरत, इलाज, मुआवजा, बेहतर रोजगार और अपनी छत हुकूमत की जिम्मेदारी है। कोई मजदूर भूखा ना सोए, किसी को दुख और परेशानी ना हो। साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद कासिम अली शाह का जिंदा बेटा सरकारी रिकॉर्ड में मुर्दा करार। सेक्रेटरी सेहत, डायरेक्टर जनरल सेहत और एडिशनल सेक्रेटरी सेहत ने रिपोर्ट एडिशनल रजिस्ट्रार की मार्फत अदालत में पेश कर दी। सैयद लियाकत शाह के दौर में मुलाजमीन की भर्ती के एक इनफरादी केस के सिलसिले में महकमे सेहत ने डॉक्टर सैयद लियाकत शाह के मुर्दा होने की रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। कराची के इलाके गुलशने में मार की अफगान बस्ती में मकान की छत गिर गई। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। गुलशने में मार की अफगान बस्ती में मकान की छत गिर गई। हादसे में खवातीन और बच्चे जख्मी, 4 जख्मी अस्पताल जेर इलाज। कराची के इलाके आरामबाग में 9 सरबाज खरीदारी के बहाने खातून दुकानदार का मोबाइल ले उड़ा। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। वाकया पाकिस्तान चौक के करीब निजी अस्पताल में पेश आया। वीडियो में मुलजिम का चेहरा वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। ओकाड़ा में मुलजिमान का पुलिस एहलकार पर तशद्दुद। थाना ए डिवीजन के हुदूद खरल चौक में डॉल्फिन एहलकार को तशद्दुद का निशाना बनाया। वाकया जाती तनाज़े के बायस पेश आया। झगड़े की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। शुजाबाद की बेटी ने बाप के लिए जान दे दी। खलील अहमद अरसा दराज से जिगर के आरसे में मुब्तला था। गंबट अस्पताल में बेटी ने अपने वालिद के लिए जिगर का अतिया दे दिया। बेटी के जिगर के टुकड़े से बाप की सेहत बेहतर हो गई, लेकिन उसका जिगर का टुकड़ा दुनिया से चला गया। बेटी कुछ दिन बाद चल बसी। बाहिम्मत बेटी के इंतकाल पर इलाके की फिजा सोगवार।
कराची में सड़कों की अबतर सूरत हाल शहरियों के लिए दर्द सर। यूनिवर्सिटी रोड से जौहर चौरंगी जाने वाली सड़क महीनों से खस्ता हाली का शिकार। सड़क पर मौजूद गड्ढे और उनमें जमा पानी गुजरने वालों के लिए कड़ा इम्तिहान। रमजानुल मुबारक में सस्ते बाजार भी अवाम को लूटने लगे। इंतजामिया गरा फरोशों को लगाम डालने में नाकाम। कराची में मुनाफाखोरों की मनमानियां अरूज पर। सरकारी निर्खनामे हवा में उड़ा दिए। केले की सरकारी कीमत 196 रुपए दर्जन, 200 से 250 रुपए फी दर्जन में फरोख्त जारी। सेब गोल्डन 250 से 300, तरबूज 250 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जाने लगा। सब्जियों, गोश्त और मुर्गी की कीमत में भी इजाफा। 400 से 500 रुपए फी किलो में फरोख्त होने वाली चिकन 700 से 800 रुपए में बेची जा रही है। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया।